ओम गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पद्मायै नमः। पद्मामावाहयामि स्थापयामि। ओम सच्यै नमः। सचीम् आवाहयामि स्थापयामि। तो मेरे गुरु शोभागिरी जी और मेरे गुरु शशिभूषण जी। शोभागिरी जी सन्यासी हैं और शशिभूषण जी जिनके मुखारबिंद से सुन सुन के मैं इस व्यासपीठ पे उन्होंने मेरे को बिठाया, जिनके मुखारबिंद से मैंने कथाएं सुनी। तो दोनों का कहना एक ही है, यूँ बोले भाई 1 करोड़ श्लोक से तो 24,000 रुपये आ गए और समय का अभाव है कि कथाएं सुबह और रात को दोनों टाइम चला करती। अब तो हमारे 3-4 घंटे निकल जाओ, ये बहुत घने। तो इसमें कथा पूरी हो या ना हो, लेकिन जो बताओ वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 24,000 श्लोक करके निकल गए, अगले के 24 बातें पल्ले को नहीं पड़ी। और चाहे भागवत और चाहे शिव महापुराण हो, एक भी चीज आपको अगर पल्ले पड़ गई, एक भी चीज समझ में आ गई, तो आपकी मुक्ति, आपको मोक्ष। ऐसी ही कथा गुण निधि की आती है शिव पुराण के अंदर। गुण निधि में भी भागवत कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, है ना। तो उसमें आत्मदेव की कथा सुनी थी, धुंधली की, धुंधकारी की। धुंधकारी क्या था? धुंधकारी का चरित्र क्या था? माँ बाप के पैसे लूटना, दारू पीना, जुआ खेलना, और जब माँ बाप का साथ छूट गया तो वैश्या का संग हो गया। यही था। इसी प्रकार गुण निधि का भी चरित्र था। यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा पाठी। उसके कर्मों के कोई फल नहीं होंगे। उसके घर गुण निधि नाम का एक बच्चा होगा। अब ये कथा देखो, ये भी बताती है कि गुण निधि होने से गुणों का धनी नहीं हो गया होगा। किसी का नाम सुखीराम रख दिया तो उसने जाते उपायुक्त की कुर्सी मिल जाएगी, जरूरी नहीं। किसी का नाम सुखीराम रख दिया तो डीसी बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, नेता बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है जी। हाँ, तो नाम से इतना वो नहीं है। हाँ, नाम का ये प्रभाव जरूर रहेगा। जैसे अरुण गोविल जी को जानते हो? कौन है अरुण गोविल? रामायण देखिए बी.आर. चोपड़ा की। तो रामायण के अंदर राम का किरदार जिसने किया था वो अरुण गोविल जी। वो कपिल शर्मा शो में एक दिन आए हुए थे। तो कपिल शर्मा शो भी आप सारे जानते होंगे। उसके अंदर उनसे पूछा, युवला जी आपके जीवन का कोई किस्सा सुनाओ जो याद रह जाए। तो उसने बताया कि भाई मैं राम का किरदार कर रहा था। अब राम का किरदार कर रहा था तो राम के नाम से फेमस हो गया। वे हर जगह राम के रूप में मेरे को जानने लगी। और एक दिन पता नहीं वो एयरपोर्ट की बात बता रहे थे, पता नहीं और कहीं की बता रहे थे। बोले मैं कहीं बैठा था और मैंने स्मोकिंग कर ली, सिगरेट लगा ली। तो जब सिगरेट जलाई तो एक बुजुर्ग जो थे उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा कि तू भगवान का रोल करने लग रहा है, राम बन रहा है और सिगरेट फूकने लग रहा है। तो आके मेरे को इतना लताड़ा, बोले इतना शर्म आनी चाहिए भाई, तू भगवान राम का किरदार अदा कर रहा है, तो सिगरेट पीने लग रहा है। तो बोला उस दिन मेरे को अपने ऊपर बहुत गिलानी, आत्म गिलानी। तो नाम का प्रभाव ये तो होता है भाई, किसी का नाम कृष्ण रख दो और काम उसके कंस वर्गे हों तो आप वर्गे मारे वर्गे सारे कह देंगे नाम तो तू भगवान का कृष्ण का ले रहा है, तो काम ये करने लग रहे हैं। तो ये प्रभाव तो जरूर होता है।
यज्ञदत्त ने भी अपने पुत्र का नाम गुण निधि रखा कि ये गुणों की खान बनेगा। लेकिन देश काल परिस्थिति या उसके पूर्व जन्म के कर्म, जो भी कहानी थी, वो धर्म से गिर गया। पूजा पाठ करनी नहीं, नशा पता करना, जुआ खेलना उसका कर्म बन गया। जब कर्म बन गया तो जुए में वो घर की चीजों को उठा उठा के आड़ने लग गया। उसके पिता यज्ञदत्त ने जब देखा कि तेरे घर का सामान बाहर दुकान पे कैसे रखा है, तो दुकानदार ने बता दिया, बोला महाराज या तो आप भोले हो या आपने ज्ञान, आपका बेटा जुआ खेलता है और आपके घर की तो सारी चीज महाराज है गिरवी पड़ी है। यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी को आके पूछा कि भाई मेरे ब्याड़ी अंगूठी की तय, ब्याड़ी अंगूठी तो लाला जी के दौर डाली थी और गुण निधि की माँ उसको छुपा रही। अब भाई बेटे का रहस्य खुले नहीं, बेटे की छुपाती। यज्ञदत्त ने कहा मेरे को सारी बातों का ज्ञान हो चुका, मैं लाला जी की दुकान पे सारी बात देख आया, तेरे घर का सब कुछ गिरवी डाल दिया और अब तू ज्यादा पुत्र मुंह में मत फंस। अगर अपना कल्याण चाहती है तो शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसको कटवाने में फायदा होता है। किसी के हाथ पैर में कोई नासूर हो जा और वो कहते भी ठीक नहीं होता हो और डॉक्टर ने यूँ पता हो कि जहर फैलेगा तो डॉक्टर उस हिस्से को काट देते हैं। तो बोले अब तेरी औलाद जो है वो नासूर हो चुकी है, भाई इस हद तक पहुंच चुकी है, ये वो अपना तो नाश करेगी के लिए हमारा भी करेगी, तो अब उसको तिलांजलि दे दे। और उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी, मतलब उसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया कि इसका हमारा कोई लेना देना नहीं, और संसार को छोड़ के अपने परमात्मा के भजन में चले गए। भगवान का भजन करते हुए उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। गुण निधि को भी जब ये पता चला कि तेरे पिता ने तिलांजलि दे दी तो वो भी उस घर को छोड़ के निकल लिया। अब जुआरी शराबी जिसके द्वारा काम धंधा नहीं हो और जिसके माँ बाप भी साथ नहीं हो, उसने रोटी कौन देगा? लोग उसके रोटियों में डाले हो गए। शिवरात्रि का व्रत था और शिव भगत कावड़ ले लेके मंदिर में पहुंचने लग रहे थे। गुण निधि के मन में आई कि ये खान पीन का प्रसाद प्रसूद तो ले रहे होंगे, तो तू इनके साथ चल और मौका ला के खा पी ली, तेरा भी पेट भर जाएगा। वो कावड़ियों के साथ मंदिर में प्रवेश कर गया और सारा दिन कावड़िया भी बनती वो भी बनती, ना कावड़िया ने कभी मिला ना उसने मिला, जाने अनजाने उसका व्रत हो गया। रात को जब सारे कावड़िया सो गए तो उसने सोचा ही उठ के ने भोजन कर ले, इतना जो भी मिले खा ले। अब वो खड़ा हुआ तो अंधेरे में किसी के साथ उसका टकराव नहीं हो जा, इसलिए उसने रोशनी के लिए अपना कोई वस्त्र था उसको जला के दीपक बना लिया और उससे वो भोजन की तलाश में निकल लिया। अब जैसे ही प्रसाद उठा के खाने लगा और ठोकर लगी, किसी के जग गया। अब कावड़ियों ने सोची कि ये चोर बढ़ गया तारे बीच में। उनके दिमाग में ये था नहीं भी ये भोजन के लिए आया है, और वो चोर चोर करके उसके पीछे भाग लिए, वो मारा पिट्टी में उसके प्राण निकल गए। गुण निधि के प्राण निकल गए। अब उसका प्रभाव क्या हुआ? जो हमने बताया था कि जिसके त्रिपुंड लगा हुआ है उसको परमिट मिल गया शिवलोक का, जिसके रुद्राक्ष गले में उसको परमिट मिल गया शिवलोक में जाने। उससे फिर कोई नहीं पूछेगा भाई तू कहाँ से आया है, किसने तिथि दिया किसने नहीं दिया।
उसको परमिट है। इसी प्रकार शिवरात्रि का जिसने व्रत किया, सारा दिन भूखा तिसाया रहा, चाहे उसने रोशनी, खुद की रोशनी खातर दीपक जलाया, भगवान उसी से प्रसन्न हो और उसका भोजन प्राप्त करके वो शरीर छोड़ा तो शिवलोक का अधिकारी हो। यमदूतों के साथ वही कहानी हुई जो भागवत में हुई थी। यमदूतों ने जाके कहा कि उसको शिवलोक में स्थान क्यों मिला, तो वही चीज उनको बता दी गई कि भाई जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती तो भगवान अपना स्वभाव कैसे बदल दें। जो उनकी भक्ति कर रहा है, जो उनकी पूजा कर रहा है, जो उनका झूठा साचा नाम ले रहा है, तो वो उसको क्यों नहीं अपनाए। और उसके व्रत का प्रभाव, उसके दीपक जलाने का प्रभाव, जो उसने दिया जलाया था, उसका प्रभाव उसको कलिंग देश में राजा बनाओ अगले जन्म। और उसको अपनी पिछली बातें याद थी कि तूने गुणनिधि के रूप में जन्म लिया, अपने धर्म से गिरा और मात्र शिवरात्रि का व्रत करके जो रात के अंधेरे में तूने दीपक जलाया था, उसके प्रभाव से तेरे को भगवान ने कलिंग देश का राजा बना दिया। जब एक दीपक का इतना प्रभाव है, अगर मैं जीवन ही इसमें लगा दूं तो फिर क्या हो। तो अब कलिंग देश के राजा बन के गुणनिधि ने जितने भी शिव मंदिर थे जो अव्यवस्थित थे, उनकी साफ सफाई करवाई, उनमें दिया बत्ती करवाना शुरू करवा दिया, उसमें पूजा पाठ की व्यवस्था करवा दी, उसमें प्रसाद की व्यवस्था करवा दी और अपना जीवन शंकर भगवान के प्रचार प्रसार में लगा दिया। जीवन सबका पूरा होता है, अच्छे कर्म करते हैं वो भी, बुरे कर्म करते हैं वो भी, फल उनको उसी के हिसाब से मिलता है। अब जब कलिंग देश के राजा का जीवन पूरा हुआ तो उनको रावण के पिता के घर जन्म मिला, मतलब रावण के भाई के रूप में जन्म मिला। विश्वा जो थे, विश्वा ऋषि, उनके पुत्र के रूप में जन्म मिला। कौन थे रावण के भाई? किससे खरीदा था वो जो उड़ने वाला विमान, किससे छीना था? उड़ने वाला विमान जो था रावण के पास, किससे छीना था रावण ने? है जी, अपने भाई से छीना था। वो भाई का नाम क्या था? है जी, विश्वा तो पिता थे उसके, कुबेर। विश्वा के घर कलिंग देश के राजा जो थे, कुबेर के रूप में जन्म। और कुबेर भगवान के, भोलेनाथ के भगत थे। भोलेनाथ से जब वो मिलने के लिए गए, वहां उन्होंने मां पार्वती को साथ देखा। अब मां पार्वती को साथ देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये जो औरत है, इसने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान की संगनी बनी। अब उनके मन में भाव आया और मां पार्वती को लगा कि ये तेरी तरफ गलत नजर से देख रहे हैं। तो मां पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि अंधा हो जा, तू अंधा हो जा, तेरी दृष्टि ठीक नहीं है। तब महादेव ने महादेवी को समझाया कि बोला तू जो सोच रही है वो सही नहीं है। तू ये सोच रही है कि तेरे ऊपर कुदृष्टि डाल, ये कुदृष्टि नहीं डाल, ये तेरे को मात्र भाव से देख रहे हैं, इसके मन के भाव कुछ और हैं तो समझ कुछ और भी। तब महादेव ने कुबेर को अपना पुत्र माना और माँ भगवती से प्रार्थना की कि इसको अपना पुत्र रूप में स्वीकार कर, और पुत्र रूप में स्वीकार किया, उसको स्वस्थ किया और उसको सारे खजाने का मालिक बना दिया। इस प्रकार भगवान की भक्ति से, एक दिया जलाने से वो सारी संपत्ति के मालिक कुबेर बन गए। तो भगवान की छोटी से छोटी भी सेवा की गई है, वो सेवा भी कारगर है, लेकिन उसके लिए क्या है? निस्वार्थ भाव से हो।
अभी ज्योतिष के लिए मैं बताऊं आपको, किसी का रोजगार नहीं चल रहा, किसी का काम धंधा ठप है, या उसको रास्ता नहीं मिल रहा कुछ काम करने का, या उसने फैक्ट्री लगाई या गाड़ियां ली, ट्रांसपोर्ट ली, और उसके मजदूर जो हैं उससे उनको सहयोग नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे शनि महाराज प्रसन्न नहीं है, शनि महाराज कहीं ना कहीं उससे रुष्ट है। अब शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, भंडारे नहीं लगाने शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए जो भी लेबर तबका है, जो भी मजदूरी करते हैं, उनकी सेवा कर सकते हो, उनको पानी पिला सकते हो, उनको तला हुआ भोजन दे सकते हो, पूरी सब्जी दे दी हैं, कोई समोसे दे दिए, कचौरी दे दी, तो इससे भी शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है तो शनि महाराज के मंदिर के आगे खड़े होके उनसे ये कह सकते हो कि आप हमारे बड़े हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे चाचा हो, जो भी आप उनको अपना रिश्ता बनाना चाहो, और मेरी ये समस्याएं हैं, आप ये मेरी समस्याएं दूर करो। मात्र इससे शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शनि महाराज क्रूर ग्रहों की गिनती में आते हैं। क्रूर क्यों आते हैं? राजा क्रूर ही अच्छा होता है। आपके घर का मुखिया अगर ढीला हो, कमजोर हो, तो आपको कोई जीने देगा? आपके घर का मुखिया अगर मजबूत होगा तभी तो आप समाज में अच्छे से रह पाओगे। तो हमारे ये न्याय के देवता हैं, इनका काम न्याय करना है। अगर ये चापलूसी से पिघल जाएं, एसपी, डीसी, जो हमारे न्यायाधीश हैं, जज, जो जज की कुर्सी पे बैठे हैं, एसपी की कुर्सी पे बैठे हैं, डीसी की कुर्सी पे बैठे हैं, ये अगर चापलूसी से पिघल जाएं तो ये अच्छा काम होगा क्या? भाई कोई भी जाके उनका मस्का लगा दे दी, महाराज आप तो बहुत बढ़िया हो जी, मेरी तो फांसी माफ कर दो जी, मेरी तो चोरी छोड़ दो जी, हैं, मैं तो किसी दिन लूट रखे हो छोड़ दो, क्या वो अच्छे होंगे? तो ये शनि महाराज भी हमारे न्याय के अधिकारी हैं, ये न्याय का फल देते हैं। जैसे आपने कर्म कर रखे हैं उनके फलों का जवाब देना, उनके फलों का हिसाब करना शनि महाराज के दिन। उनसे रियायत ली जा सकती है। रियायत लेने का मतलब मैं सुधरना चाहता हूँ जी, मेरे को मौका दे दो, ये तो मिल सकता है। पश्चाताप तो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार गुणनिधि ने भी पश्चाताप किया था। गुणनिधि को जब ये पता चला कि भाई एक दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने सारे मंदिर वगैरह अपने राज्य में जितने भी थे उनमें सब में दीपक की व्यवस्था कर दी, सबकी सुख शांति के लिए काम किया, तो उनको कुबेर का स्थान प्राप्त हुआ। यही शनि महाराज का हमने बताया आपको। अगर कोई भी बाधा है तो आप मजदूर लेबर वर्ग जो है उनको उनकी सेवा करना शुरू कर दो। अब ये कथा कहते कहते मेरे बीच में ध्यान आ गई, मैंने किसी को बता दिया, मैं कहा भाई अभी शनि महाराज का भंडारा हो रहा है, तेरी जो यथासंभव तेरी शक्ति हो, भाई तेरी सेवा जो भी तू कर सकता हो वो जाकर उसमें कर ली। तो उसका क्या जवाब था मेरे पास? बोला जी मैं तो 6 बार तेल चढ़ाया है शनि महाराज के, मेरी तो सुनवाई हो नहीं। तो मैंने उसको जवाब यही दिया, मैं कहा तू जाइए बिना तेरी हो भी नहीं। कहने का मतलब जो जिस नियत से जाता है, जिस भाव से जाता है, परमात्मा वो भाव पढ़ते हैं। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय करने के का उनके पास डिपार्टमेंट है। वो आपकी चापलूसी से प्रसन्न हो जाएं, आपके सारे उनको माफ कर दें, इसके लिए नहीं बैठे। आपकी सेवा वो स्वीकार करें ना करें वो उनका काम है। सेवा करने वाले का काम है कि भाई मैं सेवा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सेवा दी तो मेरा मतलब है यो दे। जो कोई बेटा महीने 20 दिन माँ के पाँव दबा के बढ़िया साड़ी दुआ कर नू गमाई किला नाम करा, मेरा मन 1 महीना हो गया तेरी सेवा करते हैं, तो मानो तो बेरा है ना, यो किस नियत तो तेरा साड़ी दुआ कर लिया है, किस नियत तो तेरे पाँव दबाने लग रहा है?
तो वो सेवा का प्रभाव ही ऐसा है, सेवा का प्रभाव ही ऐसा है, सेवा किसी की भी करो तो सेवा का फल मिलता है। तो सेवा से बिगड़ते हैं, तो हम यही बताते हैं कि शनि महाराज की सेवा ही है। अगर आप अपने मजदूरों की, अपने लेबर की अगर आप ध्यान रखते हो, उनके दुख सुख में शरीक होते हो, तो शनि महाराज आपसे प्रसन्न रहते हैं। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा लंबे चौड़े उसकी आवश्यकता नहीं है। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अग्नि धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन शिवाहन साथी। ओम जय शिव ओंकारा ओम भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे त्रिभुवन रूप निरखते, त्रिभुवन रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुक्तमाला धारी। ओ बोले मुक्तमाला धारी चंदन में विमत सोहे, चंदन में विमत सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर रागांबर अंगे। ओ बोले रागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके माध्यिका मंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता, जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतिया विवेका परमाचार के माने, परमाचार के माने ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य बुद्धि भोग लगावे, नित्य बुद्धि भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की
सी राधे रानी सरकार की, बोली सी वृंदावन धाम की। शांति पृथ्वी शांति राप शांति लोकत शांति वनस्पत शांति देवाः शांति 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 क्षमा शांति ओम शांति 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 भवतु। ओम सीधा लगे हरि ओम लेडीजों के लिए ओम वर्जित है, ठीक है। नमः शिवाय बोलना है, ब्राह्मण नमः पहले और बाकी जो हैं वो नमः पीछे रखें। जैसे सुरेंद्र चौधरी अपने लिए ब्राह्मण नमः पहले शिवाय आगे और जेंट्स को ओम नमः शिवाय। लेडीज के लिए ओम वर्जित इसमें जो दिक्कत है ये लिखा गया है कि ब्राह्मण को नमः पहले लगाएं, बाकी को नमः बाद में लगाएं। एक चीज़ ये इस तरह के लिए भी है। और जो है लेडीजों के लिए वर्जित है, जेंट्स के लिए जेंट्स ओम नमः शिवाय तीनों अलग अलग